Hello bachcho, let us see the question. Question says, this is a comprehension type question and the question says कि in the separation of copper plus 2 and cadmium plus 2 of second group of qualitative analysis of cations, tetraamine copper second sulfate and tetraamine cadmium second sulfate react with KCN to form corresponding cyanide complexes. Which one of the following pairs of complexes and their relative stabilities enables the separation of copper plus 2 and cadmium plus 2? ठीक है, तो क्वेश्चन से कहा गया है कि जब हम ग्रुप सेकंड के जो कैटायंस है, जो कॉपर प्लस 2 कैडमियम प्लस 2 जो ग्रुप सेकंड के कैटायंस हैं, इनके जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, इनका जो टेट्राएमीन कॉम्प्लेक्स है दैट इज हमारे पास क्या होगा, कॉपर का जो टेट्राएमीन कॉम्प्लेक्स है दैट इज CuNH3 CuNH3 होल 4 और सल्फेट दिया है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे दिया है हमें कैडमियम का भी दिया है, कैडमियम NH3 होल 4 और सल्फेट। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स हमें दिए गए हैं और कहा गया इनकी रिएक्शन किससे कराते हैं, जब KCN से कराते हैं। इनकी रिएक्शन जब हम KCN से कराते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहा गया है इनमें से हमको चूज करना है, फिर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा साइनाइड कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कॉपर का या फिर जो है और कौन सा बनेगा कॉपर और साइनाइड में। ठीक है, मतलब कॉपर और कैडमियम में। तो अगर यहाँ देखें सबसे पहले जो कॉपर का अमीन कॉम्प्लेक्स है, जब वो साइनाइड से रिएक्ट करेगा पोटेशियम साइनाइड से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, इट विल फॉर्म K3Cu CN4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वहीं जब कैडमियम का अमीन कॉम्प्लेक्स KCN से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म K2CD। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN4। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ कि जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है ये -3 चार्ज के साथ रहेगा और ये हमारा -2 चार्ज के साथ रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं अगर सेंट्रल एटम की बात करूँ जो कि कॉपर है, यहाँ पे इस पे +1 चार्ज और कैडमियम हमारा +2 चार्ज में है। अब यहाँ में तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें कौन कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है प्रोडक्ट में, तो पहला हमारा K3CuCN4 बनना है। ठीक है, और दूसरा हमारा बनना है K2CdCN4। ऑप्शन ए भी हमारा हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में K3CuCN4 दिया है और K2CdCN4 दिया है, ये भी है। और थर्ड ऑप्शन में K2CuCN4 दिया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में K2CuCN4 दिया है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होंगे, कॉपर का कॉम्प्लेक्स ये वाला बनेगा और कैडमियम का कॉम्प्लेक्स ये वाला बनेगा। अब हमको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है कि किसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमको इन दोनों कंपाउंड्स में से स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज यहाँ पे क्या, CuCN4 3 नेगेटिव, it will be more stable than CdCN4 2 नेगेटिव। अब ये ऐसा किस लिए है, तो ऐसा इसलिए होगा, मैं बोलूँगा क्या, बिकॉज द solubility product of copper complex is greater than that of कैडमियम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो कैडमियम कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा रहेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, हमको क्या पता है, इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसका प्रेसिपिटेशन उतनी ही लेट में होगा। ठीक है, यानी कि वो उतना ही क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। हम क्या, सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जिस वजह से हमने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कॉपर कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा है तो वो क्या होगा, स्टेबल भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। और एक और जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो सकता है कि जो कैडमियम हमारा है, जो कैडमियम है इसमें हम देखें यहाँ पे इसका क्या है, हमारा क्या है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, ये होगी हमारी D10 ऑलरेडी है हमारे पास। वहीं अगर कॉपर की मैं बात करूँ
तो कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे +2 था और यहाँ भी +2 है। वेरेज जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, कॉपर के कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट थी और ये +1 में जा रहा है। तो जब +2 से +1 में जाएगा तो +2 में हमने देखा, +2 में हमने क्या देखा, +2 में हमारा होगा क्या, इसका कन्फिग्रेशन दैट इट विल बी 3d9, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये +1 में जा रहा है, दैट इज 3d10। तो क्या हो रहा है, ये एक जो है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इसका हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिस वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, कि K3CuCN4, K3CuCN4 ये मोर स्टेबल इन्होंने बताया है, जो कि हमारा सही भी है कि K3 जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स हो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा देन कैडमियम कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।